ओम शांति। 1936 में परमपिता शिव परमात्मा ने नव विश्व के निर्माण हेतु दादा लेखराज का तन लिया। परमपिता शिव ने उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा का नाम दिया और उनके माध्यम से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अनेक भाई बहनों ने नव विश्व निर्माण हेतु अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी जगदम्बा, आदरणीय दादियाँ, भाई जो ईश्वरीय यज्ञ के आधार स्तंभ हैं, ने परमात्म श्रीमत के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाया। ईश्वरीय मर्यादाओं की धारणा और दिव्य कर्मों द्वारा विश्व निर्माण में अपना सहयोग प्रदान किया। इन्हीं यज्ञ स्तंभों के ईश्वरीय मर्यादाओं के अनुसार किए गए कर्तव्यों, अनुभवों, धारणाओं का संकलन पूर्वज नामक पुस्तक में किया गया है। इस पुस्तक में इन यज्ञ स्तंभ बनी दादियों एवं भाइयों के साथ का प्रत्यक्ष अनुभव साथी भाई बहनों के द्वारा सुनाया गया है। ज्ञान की समझ बढ़ाने और अपनी आत्मा की स्थिति को ऊंचा बनाने में अपने बड़ों के अनुभव बहुत उपयोगी होते हैं। अपने सभी भाई बहनों के अनुभवों के सागर में गोते लगवाने के लिए पूर्वज पुस्तक में संकलित अनुभवों को एक सीरीज के माध्यम से आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए हमें खुशी हो रही है। आशा है आपको यह सेवा पसंद आएगी और आपके ईश्वरीय जीवन में उन्नति होगी। दादी जानकी जी के द्वारा पूर्वज शब्द कितना ऊंचा है। देवताएं भले पूज्य हैं, पर उन्हें पूर्वज नहीं कहेंगे। पूर्वज डायरेक्ट ईश्वर की संतान है। वे झाड़ के फाउंडेशन में इस तरह बैठे हैं जो सारे झाड़ को शक्ति दे रहे हैं। भले ही आज ये पूर्वज शरीर में नहीं हैं, पर जब थे उनका त्याग, तपस्या, सेवा अति विशेष थी। तपस्या का अर्थ है एक बाबा दूसरा ना कोई। इन्होंने अपनी हड्डी हड्डी सेवा में लगा दी। मन, वाणी, कर्म से सेवा की है। अब मम्मा के बारे में। मम्मा तो जगदम्बा माँ है। बाबा के ज्ञान को सुनना, समाना और स्वरूप में लाना, यह मम्मा की पहचान है। यज्ञ माता होकर रही थी कुमारी। मैंने आंखों से देखा। मम्मा को ज्ञान में आए 1.5 साल हो चुका था, तब मैंने उनको देखा था। मुझे क्वीन मदर, दीदी की माँ ने कहा, मम्मा को देखा। मैंने समझा ही नहीं कि मम्मा किसको कहते हैं। फिर कहती है, मम्मा को देखो ना। मैंने देखा। मुझे कुमारी से माँ लगी। माँ माना गंभीरता, रूहानियत, सच्चाई की मूरत। उन दिनों क्लिफ्टन पर बाबा मुरली लिखता था, फिर मम्मा को भेजता था। मम्मा पढ़कर सुनाती नहीं थी, परंतु पढ़कर पहले अपने अंदर समाती थी। फिर जबानी ऐसे सुनाती थी कि हम वंडर खाते थे। ऊपर में बड़ा हॉल था, कोने में मम्मा का कमरा था। वहाँ आंगन में बाबा की याद में बैठी रहती थी। सुबह सुबह नीचे उतरती थी, फिर भंडारे की तरफ जाती थी। एक दिन हम सब सोए थे, तब हमको कहा, तुम्हारी मंदिरों में पूजा हो रही है और तुम सब सोए हुए हो। तब से हम सबको लगा हमें जल्दी उठना चाहिए। मैं तो भक्ति मार्ग की आदत के अनुसार जल्दी उठ जाती थी। बाकी सब बहनें छोटी छोटी थी। दादी चंद्रमणि 13 साल की थी। दादी कुमारिका 14 साल की थी। मम्मा जब यज्ञ में आई
तो 17 साल की थी। मम्मा हर समय योग युक्त रहती थी। एक बार मैंने मम्मा से पूछा था, आपको योग युक्त रहना इतना सहज लगता है, हमको नहीं लगता, क्यों? मम्मा का बोल था, बुद्धि को मैं सदा प्लेन रखती हूँ। ओम शांति।